हेलो दोस्तों, मैं अपने क्लास सुरेश सर मैथ क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। तो आप लोग आ जाइए और मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो चलिए ठीक है, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब पठन पाठन का कार्य होगा। तो देखिए, प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है प्रश्न 1 में कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, तो सभी जो है समकोण है। और क्या बोल रहा है, कह रहा है कि AC बराबर 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं AC बराबर 25 सेंटीमीटर और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो मान निकालना है हमको। किसका मान निकालना है? पहला है साइन A और कॉस A और दूसरा है साइन C कोस C। तो सबसे पहले हम सभी को पता होना चाहिए, पाइथागोरस का नियम होता है कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ये सबको पता होना चाहिए। तो पाइथागोरस का नियम है, यहाँ पे लिखा भी गया है कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम क्या करेंगे, AC का वर्ग जो बड़ी भुजा का वर्ग होता है वो दोनों भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। तो देखिए यहाँ पर AB है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। 576 में 49 जोड़ेंगे तो 600 कितना आएगा, 25 आएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब हमारा आ गया AC का वैल्यू कितना आ गया, √ 625। अगर हम लोग 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 25 का वर्ग होता है 625। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया था, साइन A। तो साइन A का मतलब होता है साइन का हिंदी मान क्या होता है, हिंदी मान होता है लंब बटे कर्ण, अर्थात BC बटे AC। तो लंब बटे कर्ण। तो देखिए BC जो लंब था 7 सेंटीमीटर था और AC कितना था, 25 जो कर्ण था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो 7/25 हो जाएगा साइन A का मान। उसी तरह से कास का होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो 24/25 हो जाएगा। उसी तरह से साइन C में देखेंगे, साइन का मान क्या होता है, C को अगर हम कोण मान लेंगे तो 24/25 आ जाएगा। ठीक है, और कोस C का C मान करके तो BC/AC 7/25 हो जाएगा। तो आई होप सभी के समझ में एक क्वेश्चन आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है, कह रहा है यहाँ पे प्रश्न 2 में एक आकृति दिखाई गई है। ठीक है, इसमें एक आकृति जो है देख रहे हो आप सभी लोग। तो इस आकृति में देखिए tan P - cot R का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे लंब और कर्ण दिया गया है। लंब दिया गया है 12 सेंटीमीटर और कर्ण दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, सबसे पहले आधार निकालना है। ठीक है, तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग कर देंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक, तो ये होता है पाइथागोरस नियम। पाइथागोरस नियम से हम निकालेंगे, आधार निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा देखिए इसका हल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस नियम लगाएंगे। तो QR का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर माइनस QP का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे PR दिया गया है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। ठीक है, तो 169 और 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर देखेंगे तो 1/4 हो
होता है, 144 होता है 12 का। तो 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 25 किसका वर्गमूल है, 5 का है। तो इसलिए tan p, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, tan p देखिए, tan p को इसको कोण मानना है, ठीक है, इसको कोण मानना है, 1 मिनट, कोण हमको मानना है इसको। तो अगर इसको हम कोण मानेंगे तो कोण के हम पहले भी बताए हैं कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगी। तो देखिए लंब कितना हमारा आ गया है, 5 आ गया है। तो 5 आ गया है तो tan का मान क्या होता है, हिंदी मान होता है tan p, QR बटे PQ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए tan p माइनस cot p, तो tan p का मान हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12। अब 5/12 में से 5/12 जीरो माइनस जीरो हो जाएगा, ठीक, अर्थात 5/12 माइनस 5/12 ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा उत्तर कितना आएगा, आंसर जीरो आएगा, ठीक। चलिए हम लोग अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है, क्या कह रहा है, साइन ए बराबर 3/4। चलिए हम थोड़ा सा कलर चेंज कर रहे हैं, चलिए। तो साइन ए बराबर कह रहा है 3/4, तो कोस ए और tan ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, कोस ए और tan ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है हमको, क्या दिया है, सबको पता है, दिया है साइन ए का मान 3/4। तो साइन ए का मान दिया है 3/4। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेंगे 3/4 जहाँ के वो आखिरी संख्या है, ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले 3/4 का मतलब हो गया हमको लंब और कर्ण दिया गया है, ठीक है। जब हमको लंब और कर्ण दिया गया है तो हम आधार आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस नियम से। तो पाइथागोरस नियम का होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ठीक है। यही होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो देखिए हमारे पास है क्या चीज़ है, कर्ण 4 दिया है, तो 4 के का स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा 16 के और माइनस 9 के स्क्वायर, तो 7 ये हो गया, 16 में से 9 गया 7 के स्क्वायर। तो देखिए के बराबर क्या हो गया, √7 के हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कोस ए का इसी तरह से निकालेंगे। तो कोस ए का भी इसी तरह से जब निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे √7/4 आएगा, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि क्या चीज़ फाइंड करना था हमको फाइंड करना था किसका, कोस ए का और tan ए का। तो tan ए का निकालना है, 1 मिनट, तो हमको क्या निकालना था, यहाँ पे tan ए का वैल्यू निकालना है। तो tan ए का भी वही लंब बटे आधार होता है, तो 3/√7। तो कोस का मान क्या हो जाएगा, √7/4 और tan का मान हो जाएगा √3/√7। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट हम लिख दे रहे हैं, 1 मिनट, ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो सभी विद्यार्थी इसको ज़रूर एक बार देख लेंगे, 2 बार देख लेंगे, अगर समझ नहीं आएगा तो हम दोबारा भी समझा देंगे। चलिए ठीक है, अब इसको देखेंगे। तो कह रहा है 15 cot a बराबर 8। तो 15 cot a बराबर 8 है, तो साइन ए का मान और सेक ए का मान निकालना है, ठीक। तो साइन ए का मान और सेक ए का मान कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर का निर्माण करेंगे। चलिए हम थोड़ा सा कलर चेंज कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है हमको, क्या दिया है कि 15 cot a बराबर 8 है, ठीक। तो 15 cot a बराबर 8 है, तो cot a का मान निकालेंगे तो 15 के क्या हो गए, 75 होगा, तो निकलेगा कितना, cot
ए बराबर 8/15, क्योंकि 15 का हम 8 के नीचे ला सकते हैं, सबको पता है। अब फिगर में चलते हैं, तो कोट का मान क्या होता है, tan का उल्टा। अब tan में देखिए, tan को होता है लंब बटे आधार होता है, तो आधार बटे का लंब हो जाएगा, तो आधार 8 दिया है, लंब 15 दिया है, ठीक है। तो आधार दिया है 8 और लंब 15 दिया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ए बी सी में पाइथागोरस का नियम लगाएंगे। तो ए सी का वर्ग धन बी सी, ए सी का स्क्वायर धन बी सी का स्क्वायर, अर्थात कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस नियम है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है। सबको पता है, हमको बार बार बता रहे हैं ये चीज़ें, ये चीज़ सबको पता है। तो देखिए दोस्तों, ये 8 के का स्क्वायर धन 15 के का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो सभी को पता है कि 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। एंड 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225, मतलब 225। अब 225 में जब 64 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 289। सबको पता है 289 किसका वर्गमूल होता है, 17 का होता है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो अब साइन का निकालना है। जब हमारा कर्ण आ गया तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। देखिए 15, लंब 15 है, कर्ण ये तो आ गया हमारा 15/17। और सेक का निकालना है, सेक का उसका उल्टा होता है, आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, तो कर्ण 17, 18 हो जाएगा, ठीक। आई होप सभी के समझ में आ रहा है। तो अगर आप सभी को ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर चैनल को, क्योंकि ये जो मेरा मुहिम चला रहे हैं सभी के लिए फ्री है। इसके लिए किसी को कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। इसमें कह रहा है सेक थीटा का मान दिया है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना है, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अब हम क्या करेंगे, चाहिए तो दो तरीके से हम कर सकते हैं। सेक को अगर उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कोस, एक मिनट, सेक को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा, कोस थीटा हो जाएगा। कोस बराबर 1/, सेक होता है, सबको पता है, ठीक है। कॉस थीटा बराबर 1/, सेक होता है, सभी को पता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ पे देखेंगे तो सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है। तो सेक 13/12 दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे फिगर सबसे पहले देखिए, त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर होता है कि अगर यहाँ पे अगर हम लोग फिगर बना लेंगे, अगर हम फिगर का निर्माण कर लिए, समझ लीजिए आधा क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाता है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे लंब दिया गया है 12 और कर्ण दिया गया है 13। अब हम क्या करेंगे,